वेलकम टू मटीरिया मेडिका शुक्रवार सीजन 3 एंड आई एम वेरी एक्साइटेड आप सब लोग को मिलने के लिए, खास करके पिछले 2 सीजन्स के रिस्पॉन्स के बाद। तो हम पहले केस की बात कर रहे हैं मटीरिया मेडिका शुक्रवार 3 के। ये केस है 40 इयर्स ओल्ड मेल पर्सन का, जिसको एंजाइटी रहती है, राइनाइटिस होता है और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जल्दी जल्दी हो जाती हैं। उसके अलावा और थोड़े से बहुत सारे इश्यूज हैं जो अक्सर हम होम्योपैथ्स को देखने को ऐसे ही केसेस मिलते हैं। चीफ कंप्लेंट्स कफ विद कोराइजा, खांसी जुकाम हो जाता है बहुत जल्दी। मुझे एक्सपेक्टोरेशन बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आता है, लेकिन जो जुकाम होता है मुझे उसमें लेक्राइमेशन बहुत ज़्यादा होता है। एपिसोड्स मुझे बहुत जल्दी-जल्दी नहीं होते हैं, बट जब होते हैं तो वो काफ़ी सीवियर होते हैं और मेरे को बहुत दिक्कत होती है उसमें। बढ़ती है दिक्कत जब भी ठंडी हवा लगती है, कोल्ड एक्सपोज़र होता है, और आइज़ को प्रॉब्लम बढ़ती है जब मुझे डायरेक्टली ज़्यादा कोई भी ब्राइट लाइट फेस करनी पड़ती है। ठंडी हवा आम तौर पर, जैसे गर्मियों में सो रहे हैं, एसी चलाकर सो रहे हैं, तो पोस्ट मिडनाइट आधी रात के बाद जब थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है, मेरी बेडशीट से अगर मेरा हाथ-पैर कुछ बाहर निकल जाए, ठंडी हवा लग जाती है, तो मुझे खाँसी-जुकाम जल्दी से हो जाता है उसमें। एपिसोड्स में क्या होता है, जब भी कोई रिकरिंग एपिसोड्स की हम बात करते हैं किसी पेशेंट को, तो उसके एक एपिसोड की डिटेल को अच्छे से देखते हैं, तो वहाँ पर एक सेक्टोरल टोटलिटी क्रिएट करते हैं हम, जो देख मैंने भी इस केस में लिया, और देखते हैं सेक्टोरल टोटलिटी में क्या कुछ पेशेंट ने एक एपिसोड को डिस्क्राइब किया। मैं काम नहीं कर पाता हूँ, मेरी आँखों को स्ट्रेन होता है, ज़ोर पड़ता है, और मैं किसी भी ब्राइट ऑब्जेक्ट को आँखें चौंधियाने वाले ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता हूँ। मैं हल्की-सी भी ब्राइट लाइट नहीं देख सकता हूँ, कि अभी भी अगर मेरी नोज़ चेक करोगे, पेशेंट बोलते हैं, तो उसकी अगर ग्लेयर मेरी आइज़ में गई, तो अभी लैक्रिमेशन स्टार्ट हो जाएगा, और वो लैक्रिमेशन, वो आँखों से पानी आना घंटों तक चलता रहेगा। और वो कहता है कि मैं ये एपिसोड्स छिपा भी नहीं पाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इन एपिसोड्स को छिपाऊँ, लेकिन मैं छिपा नहीं पाता हूँ, क्योंकि जैसे ही मेरे को कफ कोल्ड होता है, मेरे फेस पर या बॉडी पर, खास करके आइज़ के नीचे स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, जिससे मैं इस एपिसोड को किसी से हाइड भी नहीं कर पाता। हाइड क्यों करना चाहता हूँ? ताकि मेरी फैमिली मेरे लिए ज़्यादा एंग्ज़ायटी ना रखे। एसोसिएटेड कंप्लेंट्स और क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती हैं आपको? तो वो बोलते हैं कि मुझे चेस्ट में यहाँ पर डिस्कम्फर्ट होता है, कुछ होता है यहाँ पर, ऐसे जैसे कुछ कुछ चल रहा है, कुछ मूव कर रहा हो, इस तरह का लगता है। पाल्पिटेशंस, धड़कन बढ़ जाती है, कुछ भी हल्की सी एंग्ज़ायटी, कोई भी घबराहट की बात, कोई भी ऐसी बात सुन लेता हूँ, तो मेरे को झट से हार्ट बीट बढ़ जाती है और एंग्ज़ायटी होने लग जाती है। जब मैं खाली बैठा होता हूँ, उस वक़्त मेरे को एंग्ज़ायटी ज़्यादा आती है, और मैं अपने हेल्थ के बारे में भी ज़्यादा सोचता रहता हूँ। मेरी प्रॉब्लम्स बच्चों को ना हो जाएँ, इसके बारे में भी मैं बहुत ज़्यादा सोचता रहता हूँ। स्टार्ट कैसे हुई प्रॉब्लम? जब फादर की डेथ हुई, उसके बाद से मेरे को ये प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई सभी। वो मेरे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट थे, वो मेरे डिसीजन मेकर थे। मैं अभी तक उनकी गाइडेंस को ढूँढता रहता हूँ कि वो इस सिचुएशन में कैसे एक्ट करते, तो मैं उनके नक्शे कदमों पर चलने की कोशिश करता हूँ, उनके जैसा करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज़ वो मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम थे। वो मेरे लिए डिसीजंस लेते थे, और जो वो डिसाइड कर देते थे, मैं बस मेक श्योर करता था कि वो वैसे के वैसे कर दूँ। डिसीजंस वो लेते थे, मैं सिर्फ़ इम्प्लीमेंट करता था। इमोशनल एंड मेंटल प्रोफाइल, नेचर सॉफ्ट हार्टेड है, इमोशनल है। एंगर बहुत जल्दी-जल्दी नहीं आता, लेकिन जब आता है तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसके बाद मुझे झट से पछतावा भी होता है, और मैं जाके सॉरी बोल देता हूँ, या मतलब कहता है, मेरा फैमिली के अंदर ही होता है गुस्सा, और मैं फैमिली के अंदर उन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेता हूँ। स्टार्ट हुई प्रॉब्लम एंटिसिपेटरी एंग्जायटी के साथ। उनको जब फादर की इलनेस का, या शायद डेथ का, काफ़ी पुराना केस है। जब उनको पता लगा, कोई कॉल आया उनको, तो उसको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हुई कि मैं वहाँ पर कैसे जाऊँगा, कि मेरी जगह किसी और को जाना चाहिए, और तब से कुछ भी एंग्ज़ायटी होती है तो उनको एपिगैस्ट्रियम में, यहाँ पर चेस्ट के सेंटर में, उनको वो एंग्ज़ायटी असर करती है। ड्यूरिंग एपिसोड्स उनका बिहेवियर कैसा होता है, वो कहते हैं, मैं अपने फेस को कवर करता हूँ, एयर और लाइट के एक्सपोज़र को कट आउट करता हूँ कि वो ना एक्सपोज़ हो मेरे को, और वो हमेशा ये ढूँढते रहते हैं कि ख़ास करके जब कोई एपिसोड, एक्यूट एपिसोड होकर हटता है, तो कहते हैं, मैं ये इस तरह के सॉल्यूशंस ढूँढता हूँ जिससे वो मेरे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, और यही उनकी ओपनिंग लाइन भी थी, आगे आएगा। ऑक्यूपेशन एंड वर्क बिहेवियर, वो फॉरेन एक्सचेंज में एरिया मैनेजर हैं। वो कहते हैं कि मैं काम पर जल्दी गुस्सा नहीं करता हूँ, एंगर मेरा सिचुएशन के ऊपर ही होता है, और कोई
वर्क पे बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करते हैं। नेचर एंड डिस्पोज़िशन, घर में कोई भी बीमार हो तो इनको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है कि वो जल्दी से जल्दी बस ठीक हो जाएँ, मेरा यही ख़्याल होता है, बस वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएँ। ये उनका फ्रीक्वेंटली रिपीटेड शब्द था पेशेंट का ड्यूरिंग कंसल्टेशन। प्रोटेक्टिव हैं, मैं अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हूँ, परिवार की हेल्थ के लिए, बच्चों की स्टडीज़ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए मेरा कंसर्न रहता है और मैं उनके लिए जो भी बन पड़ता है मेरे से वो मैं आगे होकर करता हूँ उनके कहने के बिना भी, ताकि वो हेल्दी रहें और स्टडीज़ में, करियर में अच्छे जाएँ। बचपन की जो नेचर है उनका, वो रिलीजियस थे, बहुत कह रहे शांत से स्वभाव वाला और पतला सुकड़ा सा लड़का था। मैं बहुत ज़्यादा शरारती नहीं था, स्टडीज़ में एवरेज था, पूजा-पाठ करना, जो भी भगवान का नाम लेना, ये सब चीज़ें मैं करता था। और थोड़ा बचपन के बारे में बताओगे तो मेरे को बचपन का बहुत ज़्यादा याद नहीं है, बिकॉज़ मैं पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद रखता भी नहीं हूँ कि यार हो गया, अब दिमाग पर क्या रखना, आगे चलो जो काम है वो करें। इस तरह की नेचर है उनकी, अप्रोच रहती है। फ़ियर्स के बारे में पूछा तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, डरना डरना क्यों है? मतलब लोग हॉरर शोज़ में जाते हैं तो वो क्यों करूँ? पैसे देकर डरने जाऊँ, ये मैं क्यों करूँ? तो उसके अलावा और कहते हैं मेरे को कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों का डर नहीं है, पर इस तरह के डर मैं पैसे देकर नहीं खरीदता हूँ। गुस्सा बहुत फ्रीक्वेंट नहीं आता है, कभी कोई सिचुएशन हो तो आता है, और जब आता है तो वो थोड़े समय के लिए होता है, थोड़ा इंटेंस होता है, डाँट देता हूँ, झिड़क देता हूँ, इस इतना कर देता हूँ, लेकिन उसके बाद उसको मैं रिग्रेट भी करता हूँ और अपोलोजाइज़ करके चीज़ों को ठीक कर देता हूँ वापस से। ड्रीम्स ड्रीम्स कह रहे कोई बहुत ज़्यादा याद भी नहीं रहते, लेकिन थोड़े हाँ, इतने हैं कि कोई खतरा है, कोई कुछ हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, कोई ट्रक गिर जाएगा, हमारे पास से जा रहा है और वो ट्रक हम पर गिर जाएगा, इस तरह के ड्रीम्स या फ़ियर्स रहते हैं। और जैसे इस तरह की कोई सिचुएशन है, सपने में वो देखते हैं तो वो किसी ब्रिज के नीचे छुप रहे हैं या परिवार को लेकर वहाँ पर छिप रहे हैं। तो इस तरह से परिवार को प्रोटेक्ट करने के डेंजर से इस तरह के ड्रीम्स उनको आते हैं। मैं एक क्वेश्चन करता हूँ पेशेंट से एंड में कि आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं सबसे ज़्यादा? तो वो कहते हैं कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो मेरी प्रॉब्लम है वो मेरे परिवार में, मेरे बच्चों को औरों किसी को ट्रांसमिट ना हो। कम से कम इतना तो पहली चीज़ कर दो, उसके बाद अगर मैं पूरा ठीक हो जाता हूँ, तो और भी अच्छी बात है। फिज़िकल जनरल स्लीप पैटर्न नॉर्मल है, लेकिन ठंड के कारण जब उनको जैसे पहले बताया दिक्कत होती है आधी रात के बाद एसी के कारण, तब थोड़ा स्लीप डिस्टर्ब होती है, अदरवाइज़ कुछ नहीं। जनरली चिली पेशेंट, ठंड से दिक्कत होती है। और इतना सा केस है। वेलकम टू मटीरिया मेडिका शुक्रवार सीज़न 3। पहला केस, अपना एनालिसिस पे वर्क करो, क्विज, क्विड, क्वांडो, कोमोडो, उबी, क्यूबिस ऑक्सिलिस, क्यूर, 7 एक्सियम्स ऑफ मॉर्निंग मोशन, इस पे काम करो। देखो पेक्यूलियर कहाँ पर है। एक केस सिर्फ केस के लिए केस नहीं होता, वो केस अप्रोच सीखने के लिए भी होता है, और मटीरिया मेडिका तो साथ में आ ही जाएगी। अप्रोच पर काम करते हैं सो दैट बहुत सारे केसेस आपके सॉल्व हों इससे। मिलेंगे 17 अप्रैल शाम 8:30 बजे ज़ूम पर। आपने रजिस्टर कर लिया तो वेरी गुड, नहीं तो आप रजिस्टर कर सकते हो और ये व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करके आप लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इन टच रह सकते हो। मिलते हैं शुक्रवार शाम 8:30 बजे।